हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वांटाइकरण के सिद्धांत के कुछ प्रिंसिपल। ठीक है, क्वांटीकरण का जो सिद्धांत पढ़ा था हमने, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की, क्वांटीकरण का सिद्धांत, उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहला सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेसिक न्यूमेरिकल लेते हैं। क्या है? एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्व करना है इसको। मैं बेसिक पूरा तरीके से बताता हूँ, बोर्ड में आप कैसे लिख पाएंगे इसको। तो हमने लिखा गिवन या दिया है। दिया क्या क्या है? आवेश की मात्रा दी गई है। कितनी दी गई है? 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलाम है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो, सॉल्व करना बिल्कुल ही सिंपल। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, Q/E बन जाएगा। वैल्यू रख देते हैं। Q का मान है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व करने पर हमने क्या किया, यहाँ से ये डेसिमल हटा दिया तो ऊपर 10 हो गया। मतलब n क्या बना? 10/16 और -19 ऊपर गया तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगी। मतलब एक जीरो इसमें से लिया तो 100 इंटू 10 की पावर 18/16। अब इसका भाग लगा दें आप, डिवाइड करें जैसे ही, तो ये बनेगा 6.25। ओके, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी इसमें। अगर इस पर आवेश कितना है, 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा और सबसे सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम, एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम का धनावेश है। एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम का धनावेश है। तब उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, ये आपको दिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए, तरीका वही है, सेम मेथड। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं इस पर क्या, कि आपको पूछा गया था कि एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम का धनावेश है। मतलब Q का मान दिया गया है आपको क्या? 80 माइक्रोकूलाम। अब अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि माइक्रोकूलाम को कूलाम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करना हमने सिखाया था। आप क्या करेंगे, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइक्रोकूलाम से कूलाम में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको पूछा गया था कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो हमने पढ़ा था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो देखिए, एक दो क्वेश्चन हम बेसिकली इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आप बात को समझ पाएं अच्छे से। तो Q इज इक्वल टू एन, कैलकुलेट करने का तरीका। अब N इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा? Q/E। तो Q की वैल्यू कितनी है आपके पास में? ये हो जाएगी 80 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय ई कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 से इसको कैंसिल किया तो ये बच जाएगा -13। ठीक है, कितना आ गया? -13। यहाँ से ये डेसिमल भी हटा दिया तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, मतलब n जो बनेगा वो बनेगा आपका कितना? 800/16 इंटू 10 की पावर +13। 16 से कैंसिल कर दिया तो ये 5 टाइम्स 50 हो जाएगा, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? n इज इक्वल टू, आप इसको लिख पाएंगे n इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या कहा? इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कमी क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि वस्तु पर कैसा आवेश है? धनावेश है। और यदि किसी वस्तु पर कभी धनावेश होता है तो वस्तु पर धनावेश केवल तभी आएगा जब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दिए गए तो वस्तु पर कैसा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? वस्तु पर यहाँ पे कैसा आवेश आएगा? तो वस्तु पर धनावेश आएगा। कैसा आएगा आवेश? धनावेश आएगा वस्तु पर। इस कारण से हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या बात क्लियर है आपको? ठीक है, एक और न्यूमेरिकल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे ऐसा कहा गया है कि एक तार में, एक चालक तार में, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एक चालक तार में, एक चालक तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक चालक तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा, 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक चालक तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक तार से 10 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। ऐसा और लिखें साथ में, 10 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट के लिए, धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। एक चालक तार से 10 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। ठीक है, तब उस चालक तार से कितने इलेक्ट्रॉन, तब उस चालक तार से कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा? कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा? तो उस चालक तार से कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, ऐसे पूछा गया आपसे। तो देखिए अब की बार आपको धारा दी गई है और समय दिया गया है, तो हमने इसको सॉल्व किया। तो सबसे पहले आपको दिया है धारा, कितनी है? 10 एम्पियर है। कितने समय के लिए प्रवाहित होती है? तो समय दिया गया है आपको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट को स्टैंडर्ड इकाई जो समय की है वो मिनट नहीं होती है, वो क्या होती है? सेकंड होती है। तो इसको सबसे पहले मिनट से सेकंड में बदलना पड़ेगा, और अगर आप इसको मिनट से सेकंड में बदलते हैं तो 10 × 60, तो ये 600 सेकंड के आसपास, 600 सेकंड हो गया। ये तो I है और T है, आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो कोई बात नहीं, इससे हम पहले आवेश तो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है Q = I × T, धारा गुणा समय, पहले लेक्चर में पढ़ाया था, सबसे बेसिक। तो QI का मान आपके पास कितना है? 10 है, और T का मान आपके पास कितना है? 600 है। सोल्व करेंगे तो 6 × 10⁻³ ये कूलाम में आ जाएगा आवेश। ठीक है, लेकिन हमको तो क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करने के लिए Q = N। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो Q = N = QI। अगर ये N = QI है तो वैल्यू रख लो। Q की वैल्यू है 6 × 10⁻³ और E होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप देखेंगे कि यहां से हमने जैसे इसको सॉल्व किया तो ये दशमलव जाएगा, यहां से ऊपर 60 हो गया।
तो ये हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व किया हमने तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो 60/16 कर देंगे और इंटू 10 की पावर 3 और ये -19 को ऊपर लिखा तो 10 की पावर +19 हो जाएगा। ठीक है, नाउ आगे आप सॉल्व करें तो ये जाएगा 3 पॉइंट, और थोड़ा सा अगर आप इजी गोइंग डिवाइड करना चाहते हैं, वैसे ये 3.75 आएगा, लेकिन अगर आप इजी गोइंग डिवाइड करना चाहते हैं तो पहले आप क्या करें, इसको 4 से कैंसिल कर लें। 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 4 से कैंसिल किया, 4 एकम 4, 20, 4 पंजे 20, तो ये n बराबर आ जाएगा आपका कितना, 15/4 और इंटू यह जाएगा 10 की पावर 22। ठीक है, 10 की पावर 22 आ गया। फाइनली आपने इसको सॉल्व किया तो ये डिवाइड लगाया 3 टाइम्स, ठीक है, 30 हो जाएगा। तो 3.75 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। इकाई नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इसकी भी कूलाम और इसकी भी कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल, और वैसे भी ये कोई इंटीजर नंबर है, कोई पूर्णांक संख्या है, तो संख्या इसलिए इसकी इकाई नहीं होगी। क्या बात को समझ पा रहे हैं? तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन गिवन है आपको, आप देख सकते हैं इसको। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक पॉलीथीन के टुकड़े को एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ने पर एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ने पर पॉलीथीन पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋण आवेश उत्पन्न होता है, तब ऊन से पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तब ऊन से पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। ठीक है, फिर इसी में आगे ऐसा भी पूछा गया था कि क्या इनके मध्य द्रव्यमान स्थानांतरण होता है, क्या इनके मध्य द्रव्यमान स्थानांतरण होता है? यदि हाँ तब उसकी गणना कीजिए। यदि हाँ तब उसकी गणना कीजिए। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्या था, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ने पर पॉलीथीन पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न होता है। तब ऊन से पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ? क्या इनके मध्य द्रव्यमान स्थानांतरण होता है? यदि हाँ तो उसकी गणना कीजिए। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपसे क्या कहा गया है
कि ऊन को पॉलीथीन से रगड़ने पर जो आवेश आएगा वो 3 गुणा 10⁻⁷ कूलम ऋण आवेश आता है। किस पर आएगा? पॉलीथीन पर आएगा। तो पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले वाले सेक्शन में तो एन कैलकुलेट करना है वापस से। ई आपको गिवन है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या? Q अपॉन ई, और Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 × 10⁻⁻7 और ई 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो ये -19 से इसको कैंसिल किया तो ये माइनस का 12 आ गया। ठीक है, तो आपने आगे इसको सॉल्व किया तो ये क्या बना, ये बन जाएगा 3/1.6 और -12 को ऊपर लिखा तो 10⁻+12 आ जाएगा। डेसिमल हटा दिया तो ये बन जाएगा आपका क्या? 30। अब आप डिवाइड लगाएंगे जब इसमें 16 से तो ये जाएगा 16 1.875 ये आएगा अप्रोक्स इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। इतने इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। फिर पूछा था क्या इनके मध्य द्रव्यमान स्थानांतरण होगा। तो जो ऋण आवेश है, हमने पढ़ा था कि जिस वस्तु पर भी ऋण आवेश आएगा वो कैसे हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उस पर, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। क्योंकि अगर किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसका मतलब उस पर कितना द्रव्यमान बढ़ा, तो आप पाएंगे कि 9.1 10⁻⁻31 kg कितना बढ़ता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg इतना इलेक्ट्रॉन, इतना द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो हमसे पूछा था क्या इनके मध्य द्रव्यमान स्थानांतरण होगा। यदि हाँ बिल्कुल होगा द्रव्यमान स्थानांतरण। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। क्या लिखेंगे नेक्स्ट? ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर द्रव्यमान स्थानांतरण होता है। टुकड़े पर द्रव्यमान स्थानांतरण होता है। द्रव्यमान स्थानांतरण होता है। ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर द्रव्यमान स्थानांतरण होता है। जो ऊन से है पॉलीथीन के टुकड़े पर क्या होता है? द्रव्यमान स्थानांतरण होता है। तो आपसे पूछा था कि यदि हाँ तो उसकी गणना कीजिए। तो हमने द्रव्यमान स्थानांतरण कैलकुलेट करना है तो हमने लिखा क्या? स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा। क्या लिखेंगे? स्थानांतरित द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, मतलब स्थानांतरित द्रव्यमान हम कैलकुलेट करें तो स्थानांतरित द्रव्यमान हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं क्या, कि जो स्थानांतरित द्रव्यमान है डेल्टा एम वो बराबर है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब me। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी लिखा कि डेल्टा एम बराबर, ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से याद रखें, काफ़ी जगह काम आएगा। तो हमने लिखा डेल्टा एम बराबर n कितना है आपके पास में? 1.875 इंटू 10⁻12 इतना है। और द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का? तो आप लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको आगे हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये प्लस के 12 से ये माइनस का 31 कैंसिल होगा तो यह जाएगा माइनस का 8 18 माइनस का 19।
ये आएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 8.75 में जब आप 9.11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 17.06 इंटू 10⁻⁻19 kg अप्रोक्सीमेट ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा 17.06 इंटू 10⁻⁻19 kg इतना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। और किससे किस पर स्थानांतरित होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो द्रव्यमान स्थानांतरण है वो ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर होगा। और अगर ऊन से ये पॉलीथीन के टुकड़े पर होगा तो पॉलीथीन का टुकड़ा जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा और जो ऊन है वो कैसी हो जाएगी, वो धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा है कि कुल आवेश नियत रहेगा, आवेश संरक्षण के नियम का ये पालन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू।